चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने चीन के एक सैनिक को हिरासत में ले लिया है। मामला ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का है। जिस सैनिक को डेमचौक एरिया से हिरासत में लिया गया वो चीनी सेना में कॉर्पोरल रैंक में है। सोमवार सुबह इस चीनी सैनिक को भारतीय सीमा में पकड़ा गया। बाद में चीन सेना की तरफ से भारतीय सेना को जानकारी दी गई कि उनका एक सैनिक लापता है। चीनी सेना ने भारतीय सेना से उस सैनिक को ढूंढने की रिक्वेस्ट भी की, हालांकि भारतीय सेना तब तक उसे हिरासत में ले चुकी थी। अब वापस सौंपने की तैयारी। काफी खोजने के बाद भारतीय सेना को चीनी सैनिक मिला। इस वक्त वहां पर मौसम काफी खराब है और ठंड भी बढ़ गई है। वहां के बेहद खराब मौसम को देखते हुए चीनी सैनिक को सुरक्षित रखने के लिए उसे खाना और गर्म कपड़े दिए गए। सेहत को ठीक रखने के लिए उसे ऑक्सीजन भी दी गई। उसकी पहचान चीनी सेना में कॉर्पोरल वोंग यालांग के तौर पर हुई है। अभी वह चीनी सैनिक भारतीय सेना की हिरासत में ही है। उसे पूछताछ की जा रही है। चीनी सैनिक को प्रोटोकॉल के हिसाब से जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद चुशुल मोल्डो बीपीएम पॉइंट से वापस चीनी सेना को सौंपा जाएगा। इसी हफ्ते कोर कमांडर लेवल की 8वें दौर की बातचीत मुमकिन। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की बातचीत इसी सप्ताह होनी है, जिसमें पूर्वी लद्दाख से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पर बातचीत को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया जा सकता है, जहां आने वाले समय में कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। सरकार के सूत्रों के अनुसार इससे पहले 12 अक्टूबर को 7वें दौर की वार्ता के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के टकराव वाले बिंदुओं से सैनिकों की वापसी में कोई सफलता नहीं मिली है। दोनों पक्षों ने कहा था कि 7वें दौर की बातचीत सकारात्मक और फलदायक रही। 15 जून 2020 को भारत चीन सीमा पर टेंशन के बाद 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए और कुछ चीनी सैनिकों की जान गई थी। शांति कायम रखने के लिए गत 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को इलाके में पीएलए के सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों को डराने धमकाने की कोशिश के बाद भारतीय सैनिकों ने पेंगोंग झील के दक्षिणी तट के आसपास स्थित मुखपारी, रेंजांगला और मगर पहाड़ी इलाकों में नियंत्रण हासिल कर लिया था। गत 21 सितंबर को छठे दौर की सैन्य वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने कई फैसलों की घोषणा की थी, जिसमें अग्रिम क्षेत्रों में और अधिक सैनिकों को नहीं भेजने, एक तरफा रूप से जमीन पर स्थिति को बदलने से बचने और ऐसी कोई भी कार्रवाई करने से बचना शामिल था जिससे मामला और जटिल हो जाए।